जय जय महालक्ष्मी का शिखंड त्रिशक्ति नवरात्रि का आगमन हमारे प्रकृति में ऊर्जा का एहसास, जिसको आप सभी महसूस भी कर रहे हैं और माँ के आगमन की तैयारी भी कर रहे हैं। उसके पूर्व हम सभी ने अपने पूर्वजों की विदाई करी और श्री हरि से प्रार्थना है कि हमारे समस्त पूर्वज जो उनके चरणों के अधीन हैं उनको सद्गति प्रदान करें, शांति प्रदान करें। साथ ही पितृ देव से विनती है कि समस्त पितृजन आत्मा को शांति प्रदान कर अपने अपने कुल वंशज को संपूर्ण आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे समस्त परिवार का कल्याण हो और वो सभी कार्य पूर्ण हो जो पितृ दोषात्मक रुके हुए हैं। इसके साथ ही एक ऊर्जा जो नवरात्रि के रूप में हम मनुष्यों के भाग्य में आती है। नवरात्रि यानी शक्ति की नवरात्रि, शक्ति यानी ऊर्जा। और हमारे धर्म के अनुसार, हमारे सनातन धर्म के अनुसार ऊर्जा शक्ति को दैवीय स्थान मान्यताप्रद है, जिसमें भगवती दुर्गा का आह्वान कर उनसे विनती करते हैं और अपने जीवन में समस्त कष्टों के हरण हेतु उनसे प्रार्थना करते हैं। उनके आशीष के लिए हम सभी आकांक्षी होते हैं। नवरात्रि यानी 9 दिनों की रात्रि जो मनुष्यों को उनके एक एक जो उनके जीवन में विद्यमान ऊर्जा है उसको संकलित करने के लिए, उनको ऊर्जित करने के लिए, शक्ति के प्रादुर्भाव के लिए माँ का आगमन सुनिश्चित होता है। सर्वप्रथम हम सभी जितने मनोयोग से माँ के आगमन की तैयारी करते हैं और अपनी श्रद्धा अनुसार जो भी सामग्री उपलब्ध होती है उससे माँ का स्वागत करते हैं और उनके घर में, अपने घर में उनको विराजित करते हैं, माँ को स्थान देते हैं। शक्ति का स्वरूप चाहे वो किसी रूप में हो, वो शक्ति ही है। चाहे वो देवी दुर्गा हो, देवी काली हो, देवी महालक्ष्मी हो, देवी महासरस्वती हो। माँ के ही रूप जो अनेक समस्याओं के निवारणार्थ माँ ने अपने अलग अलग रूप दिखाए हैं। 9 दिन मनुष्यों को, हम सभी को चाहिए कि प्रकृति ने जो हमको उपहार दिया है उसका पूर्ण सदुपयोग करते हुए हम सभी अपने जीवन को सकारात्मक करें। किसी भी शक्ति के आगे आने के पहले हमें ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि हमारे मन के जो भाव हैं उसका खुद आकलन करें और अपने मन में झांक करके देखें कि जब भी हम उस
परम शक्ति के समक्ष आते हैं, उनके अधीन उनकी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, जो कि उनके आशीर्वाद स्वरूप होती है। उनको हम अपना स्वच्छ मन सौंपे, स्वच्छ विचार सौंपे और स्वच्छ एक अपने दिमाग की सोच भगवती के आगे सौंपे, जिससे आपके मन में माँ के लिए उत्पन्न भाव जो हैं उसका पूरा आपको लाभ मिले, माँ का आशीष मिले और आप अपने आने वाले जीवन के लिए पूर्ण ऊर्जा के साथ ऊर्जित हो सके। माँ के नव रूप, अलग अलग रूप, ताकि मनुष्य अपने माँ के हर उस रूप के आशीष को प्राप्त कर अपना हर एक भाव उनके आगे समर्पित करते हुए उनसे अपनी हर मनो इच्छा की पूर्ति की कामना कर सके। हमारी प्रकृति, हमारे ईश्वर जो देवी या देवता दोनों रूप में हमारे साथ हैं, हमेशा ही ईश्वर, चाहे वो आप जिस भी रूप में जिसके भी अधीन हो या जो भी आपके आराध्य होते हैं, उनसे आप अपनी मनोकामना की पूर्ति करते हैं और वो देना भी चाहते हैं। परंतु हमारे मन के जो इस माया जाल के अंतर्गत जितने भी भाव होते हैं, वो शायद उस ऊर्जा की प्राप्ति के लिए बाधा बनते हैं। नवरात्रि में हमें सर्वप्रथम ये कोशिश करनी चाहिए कि जब भी हम माँ के अधीन हों, उनके समक्ष हों, एक हमारा मन निर्मल, कोमल, स्वच्छ गंगा जल की भांति उनके सामने हम हों, जिससे आपके घर में विद्यमान प्रत्यक्ष रूप से वो शक्ति आपके अंदर वो ऊर्जा प्रदान कर सके जिसके आप सभी आकांक्षी हैं। नवरात्रि केवल माँ की व्याख्या ही नहीं है, वरन मनुष्य के हर उस गुण का निर्माण है जो प्रकृति ने हर मनुष्यों को दिया है। मेरी माँ से यही प्रार्थना है कि आप सभी उस पूर्ण मनोभाव से जो आपने अपने मन में रख रखे हैं, अपने घर में विराजित माँ के लिए, वो सभी माँ स्वीकार करें। आपके समस्त पापों को या जो भी जाने अनजाने जो त्रुटियां हुई हैं उनको क्षमा दान करते हुए आपके घर विराजित हों माँ, और आपका, आपके परिवार का सर्वांगीण विकास करें, परम आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे आप सभी अपने जीवन में सफल हों और माँ के आशीष से संचित हों। जय जय महालक्ष्मी काशीखंड त्रिशक्ति। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई।